महाराज जी, घर में भगवान जी का श्री विग्रह तो है, कभी कभी घर के बाहर जाएं तो किसी कारण से उनकी सेवा ना कर पाए, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि श्री विग्रह प्रभु का उतना ही बड़ा रखना चाहिए, या तो हम स्वयं बाहर लेकर के जाएं, अगर इतना बड़ा है कि हम बाहर नहीं ले जा सकते तो किसी की सेवा वहाँ ड्यूटी होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा हो तो हम क्या करेंगे? घर में बंद करके जाएंगे अपने बच्चे को? हम भाव से प्रिया प्रीतम को, वो हमारे पवाए पाते हैं, हम जल पिलाएं तो पीते हैं, हम शयन कराएं तो शयन करते हैं। अब हम 4 दिन के लिए तारा लगा के चले जाएं तो कैसा रहेगा? अगर हमारा उतना बड़ा बच्चा हो तो हम उसको छोड़ के जा सकते हैं क्या? तो ऐसे हमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी, अपने प्रिया प्रीतम अपने साथ ले जाएंगे, या किसी को सेवा में, या आप सेवा में। हम ऐसे नहीं कि ताला लगाया और घर में बंद करके चले गए, फिर तो ठाकुर जी की सेवा का भाव नहीं है, वो ऐसे विराजमान किए हो, जब आए तो भोग लगा दिया, नहीं तो 4-4 दिन भोग नहीं लग रहा। ये सेवा नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है। कैसे आप बताओ? हमारे ठाकुर हैं, हम रोज उनको पवाते हैं, आज उनको पवाएंगे नहीं तो हम कैसे पा सकते हैं? जब हमारे ठाकुर ने नहीं पाया तो हम कैसे पा सकते हैं? हमारा बच्चा हो तो हम घर में ताला लगा के उसको चले जाएंगे क्या? अच्छा, अपने बच्चे को पड़ोसी को थोड़ी सौंप के जाया जाता है। पता नहीं वो कैसे पवावे, कैसे रखे, तो हम अपने ठाकुर को कैसे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इतनी व्यवस्था ना हो तो नाम सेवा रखनी चाहिए। छोटी सी नाम सेवा अपने पास रखे हुए, जहाँ हम गए वहीं भोग लगाया, वहीं चरणामृत पिया, वहीं उनको दुलार कर रहे हैं। या अपने ठाकुर रखो तो सेवा करो, नहीं अपराध लगता है। ऐसे ठाकुर प्रदर्शन के लिए मत रखो कि यार रिश्ते नातेदार 4 लोगों को दिखाने के लिए रखें कि हम भी ठाकुर जी रखें, उनकी सेवा करो और उनको साथ रखो। जहाँ अगर मान लो रिश्ते नाते या दर्शन जहाँ भी जाना है तो साथ उनको भी तो थोड़ा घूमने का मन होता है, उनको भी साथ ले लिया। अपने ठाकुर अपने प्राण प्रिय होने चाहिए। जितने भी बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं अपने साथ ठाकुर जी रखे। तो इसीलिए अपने लोग 2 प्रकार की सेवा रखते हैं, एक बड़ी सेवा, एक छोटी सेवा। जैसे हमें जब कहीं जाना है तो हम अपनी नाम सेवा लेते हैं और चले जाते हैं। नाम में ही प्रभु का रूप विराजमान है। खूब ब्रजमंडल परिक्रमा और तो छोटी नाम सेवा, स्नान करवाया, जो हुआ भोग लगाया। अपने बिना भोग लगाए हम पा नहीं सकते, ठाकुर को बिना पवाए पा नहीं सकते। तो ठाकुर जी घर में हैं, हम यहाँ हैं, तो उपवास, अगर वो उपवास तो हम उपवास। वो नहीं सोए तो हम भी नहीं सोएंगे। थोड़ा प्रीति तो होना चाहिए ठाकुर जी से। अब पता चले कि ठाकुर जी 4 दिन से बंद हैं, हम बढ़िया होटलों का भोजन पा रहे, तो वो ठाकुर जी की भोजन। कुछ लोग ऐसे होते ठाकुर जी के पास, सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया, बस खा पी रहे मौत से अपना हलवा पूड़ी, ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दिया है, 2-4 दिन में फिर पानी बदल दिया। ऐसे नहीं, ऐसे ठाकुर सेवा नहीं करनी। जो हम पाएंगे पहले ठाकुर को पवाएंगे। हम हमारे सदस्य जैसे घर के हैं ना, ऐसे हम अपने ठाकुर को अपने घर का मालिक मानते हैं, तो पहले उनके सामने तो ठाकुर जी विराजमान करो, नहीं मत विराजमान करो। श्री जी के शरणागत जन जैसे और होते हैं तो उनके पास छोड़ सकते हैं? नहीं, अब जैसे आपके घर में 8 सदस्य हैं और आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उसके लिए 2 रूप बताए गए। प्रसादी किसमिस कर लिया, जेब में डाल लिया, जहाँ भी जय दिन जाएंगे पाएंगे। लेकिन घर के सदस्य और हैं शरणागत जन, वो श्री जी की सेवा कर रहे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं। अब अगर ये कि अपने घर में श्री जी हैं और हम सब रिश्तेदारी जा रहे हो, हम किसी पड़ोसी को दे रहे, तो हमारा अगर बच्चा हो तो हम पड़ोसी को देंगे क्या? पड़ोसी अपने बच्चे को जो प्यार करेगा वो हमारे बच्चे को प्यार करेगा क्या? वैसा तो नहीं करेगा ना। तो हमारा भाव हमारी श्री जी के लिए, उसका भाव अपने ठाकुर जी के लिए, तो हम अपने ठाकुर जी साथ रखें। हमारी बात यह है, तो चाहे नाम सेवा ही पास रखे अपने साथ। अगर आप आए हो, घर में और सदस्य हैं परिवार के, वो सेवा कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन पूरे घर के सदस्य घर से बाहर हैं, हम अपने ठाकुर जी किसी को दे दें, तो मुझे लगता है कि कम ठीक रहेगा। महाराज जी, जैसे इनका ऐसा कहना भी है, जैसे एक कोटकपूरा में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे अपने शरणागत हैं जो आप ही के शरणागत हैं, जो आपकी सेवाओं को समझते हैं, अष्टयाम सेवाओं को। तो क्या उनकी श्री जी के साथ अपनी श्री जी विराजमान करके ऐसा? तो आप क्या करोगे? आप बाहर जाके क्या करोगे? 24 घंटे रथ थोड़ी हो। 24 घंटे में एक बार जब टाइम मिला तो कम से कम श्री जी को नवाया, भोग लगाया, आरती किया, उनका जूठन प्रसाद पा रहे। अपने साथ रखने में क्या परेशानी? एक डलिया में है, अपनी श्री जी हैं, तो हमें तो हम क्यों किसी को दें अपनी सेवा? हम जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा दर्शन कर पावे कि ना कर पावे। ऐसा भी तो खतरा का खेल है, ये माया नगरी है।
तो हम मरेंगे तो साथ लेके मरेंगे समझ रहे ला, हमारी छाती से लगे हो गए। भाई मानो प्रारब्ध एक्सीडेंट हो गया तो अब ठाकुर जी को ऐसे लेके बैठते हैं तो ऐसे जाएंगे सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच गए। तो लाभ ही लाभ है, हमारा घाटा तो है नहीं, हमारे प्रीतम हमारे साथ हो। महाराज थोड़ा ये रहता है कि जैसे धाम में आते हैं तो थोड़ी असुविधा रहती है। कोई असुविधा नहीं रहती, कोई असुविधा नहीं, ऐसा मत सोचो। 24 घंटे में एक बार स्नान करा दिया 12-1 बजे जब गए, समझ रहे हो। और इसके बाद जो थोड़ा पेड़ा है, थोड़ा मिश्री है, केला है, सेव है, पवित्र फल भोग लगा दिया और जो अपने को भोजन मिला वो दिखा दिया और पा लिया। एक बार स्नान करा दिए, एक 24 घंटे में कभी तो समय मिलेगा ना। हाँ, अपने घर के ठाकुर खेले कूदे। मान लो आप सुबह यहाँ सत्संग में आ गए, 8-9 बजे तक यहाँ कट गया, 9 बजे के बाद गए, स्नान कराया, भोग लगाया, आनंद से हर समय हम उनके। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं तो श्री जी का मंगला हो रहा है, श्री जी की सेवा हो रही, तो आगे भावना करो कि श्री जी आके गुरु जी की श्री जी में विराजमान हो गए। फिर जब गए तो हमारे साथ श्री जी गए, अब वहाँ स्नान करवा रहे, वहाँ भोग पवा रहे। एक बार तो अपने हाथ से करना ही चाहिए। तो जब यहाँ हो तो यहाँ तो और आनंद है ना, वृंदावन धाम में कोई एक बार कर लिया उसमें कोई परेशानी नहीं।